करेंगे, सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, ध्यान मुद्रा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। अपने मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति आज जो हमें दिख रहा है यही ईश्वर का प्रकट रूप है। यही ईश्वर का प्रकट रूप है। ईश्वर को तो प्रत्यक्ष किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ईश्वर की जो निर्मिति है इसी के द्वारा ईश्वर ने प्रकट रूप किए प्रकटीकरण किया है। ईश्वर का प्रकटीकरण इस प्रकृति के द्वारा हुआ है। तो इस प्रकृति में जो भी है हमें जो दिख रहा है, मानव है, पशु पक्षी है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये संपूर्ण प्रकृति परमेश्वर का, भगवान का प्रकट रूप है। जो भी इस प्रकृति को प्रेम भाव से देखेगा, प्रीति भाव रखेगा, उसके प्रति प्रीति भाव रखेगा, वही इस संसार में समृद्ध जीवन जिएगा। उसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। उसने मतलब सभी ईश्वर का प्रकट रूप है। तो ईश्वर की संतानें हैं ऐसा समझ लो। तो उनके प्रति अगर प्रेम भाव रखे तो हमारा जीवन सफल और संपन्न बनेगा। आज ऐसा भाव नहीं है, मानव के अंदर ऐसा भाव नहीं, तो बाकी तो पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे वो तो दूर की बात है। मानव के अंदर ही प्रेम भाव नहीं है और उसका कारण है आज मानव अपूर्णावस्था में है। मानव अपूर्णावस्था में है और मजे की बात, मानव छोड़कर बाकी सभी जीव पूर्णावस्था में है। भगवान ने जो पूर्णावस्था दी है उसी पूर्णावस्था में सभी जीव जंतु पशु पक्षी वगैरह सब पूर्णावस्था में, केवल मानव अपूर्णावस्था में है। और मानव अपूर्णावस्था में जाने का कारण क्या है पता है? प्राण ऊर्जा की कमी। अपने शरीर में प्राण ऊर्जा के कमी के कारण आज मानव अपूर्ण अवस्था में चला गया है और इस कारण अपने मूल स्वभाव से वो भटक गया है। मूल स्वभाव हमारा कैसा है? भगवान जैसा।
हम अगर भगवान का प्रकट रूप है तो हमारा स्वभाव भगवान जैसा होना चाहिए, लेकिन आज किसी का भी भगवान जैसा स्वभाव नहीं है। इसका कारण हम मानव आज अपूर्णावस्था में चला गया है, और उसका कारण है प्राण ऊर्जा की कमी। जैसे ही प्राण ऊर्जा की कमी अपने शरीर में दूर होगी तो मानव अपने मूल स्वभाव की तरफ चल पड़ेगा, मैंने मूल स्वभाव में आएगा, भगवत स्वभाव में। जब भगवत स्वभाव में आएगा तो कोई समस्या ही नहीं होगी, कोई झगड़ा ही नहीं होगा, किसी के प्रति द्वेष भाव होगा ही नहीं है, प्रीति भाव से रहेंगे सब। और इसी के लिए ये परम पूज्य गुरुदेव जी की ये बड़े उपकार है कि उन्होंने ये योग साधना जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हरिद्वार से हरिद्वार तक ये योग की गंगा पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। आज तक लोग बंदिस्त गृह में योग सिखाते थे और उनको बोलते थे कि हमने सिखाया तो आप तुरंत जाकर किसी को सिखाएंगे और कोई गड़बड़ होगी तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। उसके उलट पक्ष, उसके उलट पूज्य गुरुदेव जी ने बोला हमने आपको सिखाया, अगर आपने दूसरों को नहीं सिखाया तो पाप लगेगा, अगर कोई गड़बड़ होगी तो मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे पास लेके आओ। ये ज़मीन आसमान का फर्क होने के कारण आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन आकर्षित होने के बावजूद हम आधा अधूरा योग कर रहे हैं। आधा योग करने के कारण रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और रिजल्ट ना मिलने के कारण फिर अपप्रचार हो रहा है। 1 साल 2 साल 3 साल योग में जा रहे हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं है। डायबिटीज चालू है, हाई बीपी चालू है, आर्थराइटिस की समस्या चालू है, बहुत जो भी समस्या चालू है, दवा भी चालू है, डॉक्टर भी चालू है। तो ये अगर हमें निकालना है तो पूरी तरह से पूर्ण योग करना चाहिए, योग पूरा करना चाहिए, और वैसा हम कराने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब भी जो आपको सूचना दी जा रही है उसके अनुसार थोड़ा अनुपालन करें तो हम भी आरोग्य संपन्न बनेंगे, औरों को भी आरोग्य संपन्न बनाने के लिए मदद करेंगे। तो आइए सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत करेंगे। हमें अगर समृद्ध जीवन जीना है तो हमें योग साधना द्वारा अपने अंदर प्राण ऊर्जा की उपलब्धि पर्याप्त करनी है, और ये प्राण ऊर्जा की उपलब्धि पर्याप्त होने के लिए हमें अपना पाचन तंत्र स्वस्थ रखना है। आज दुनिया में ये सब ने मान लिया है कि अगर पाचन तंत्र स्वस्थ है तो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा कमी नहीं रहेगी, पर्याप्त उपलब्ध होगी। थोड़ा शक्ति लगाने का काम करो और फिर मानव अपने मूल स्वभाव में आएगा, झगड़ा ही खत्म होगा, समस्या ही खत्म होगी। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। जो भी प्रकृति में हम देख रहे हैं उसके प्रति प्रीति भाव रखो, चाहे वो पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक एक ज्वाइंट का जो व्यायाम हो रहा है उस पर ध्यान टिकाएं। मेरा पर्टिकुलर अंग शक्तिशाली हो रहा है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, उसके अंदर चपलता आ रही है। इस पॉजिटिव सोच, पंजे आगे पीछे दबाए। जो क्रिया हो रही है उसी का चिंतन मन में होना चाहिए। हो सके तो आंखें बंद रखें और उसी क्रिया का चिंतन मन में करें। अब उंगलियां, हम निरंतर जिस चीज का चिंतन करेंगे वही अपने जीवन में घटित होगा, पूरी गारंटी। चेतन मन से हम जो भी चिंतन करेंगे अवचेतन मन उसे स्वीकृत करेगा और वैसा जीवन बनाएगा। अब घुटने के लिए
छोटी छोटी क्रियाएं संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन सही होना चाहिए, दिल्ली का माल गली तक पहुंचना चाहिए। सब दिल्ली वाले खाते रहेंगे तो पेट बड़ा हो जाता है, फिर जीवन असह्य बन जाता है। घुटने की वाटी, बीमार होना मानव का किसी जीव का स्वभाव नहीं है। इतनी अपार व्यवस्था, प्रचंड व्यवस्था साइकिलिंग करनी है। मानव को सफल संपन्न जीवन जीने के लिए जितना चाहिए उसे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा दिया है, हमें पता ही नहीं। दूसरा बात, पता क्यों नहीं है? तो प्राण ऊर्जा के अभाव से प्रोग्राम की फाइलें ओपन नहीं हो रही है। अब हिप जॉइंट के लिए सबके प्रति प्रीतिभाव रखो, सब कुछ अच्छा होगा, पता चलेगा, लेकिन वो मन से होना चाहिए। केवल पोपटराव ने बोला है इसलिए हम दिखावा करेंगे, वो चलेगा नहीं। भगवान सब जानता है। मेरे बच्चों पर कौन कौन प्यार करता है, कौन कौन नहीं करता है, वो भगवान को सब पता है। उसके हिसाब से जीवन मिलता है। अब दूसरा, किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं रखना। अपने बारे में गलत सोचने वाला या हमें तकलीफ देने वाला, हमें नुकसान पहुंचाने वाला, वो भी हमारे जैसा भगवान का निर्माण है। भगवान जो भी निर्माण करता है वो पवित्र होता है, इसलिए वो तकलीफ देता है, उसके लिए उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है, उसके प्रति भी प्रेम भाव रखना है। वो तकलीफ देता है माने वो भगवान के आदेश का पालन करता है। आपने कोई गलत कर्म किया है तो उसकी पनिशमेंट उसके द्वारा भगवान दे रहा है। वो उसकी इच्छा नहीं है आपको पनिशमेंट करने की, वो तो भगवान का आदेश है। आपने जैसा कर्म किया, गलत कर्म किया, इसलिए आपको वो तकलीफ दे रहा है। आपके गलत कर्म आपको पता नहीं है, वो तो आप उसे सही मानते हैं। चोर चोरी करता है, वो गलत थोड़े मानता है, वो तो करता है मैं मेहनत करके चोरी करता हूं। वैसे ही हम जब कुछ गलत कर्म करते हैं तो हम उसे मानते नहीं ये गलत है, और फिर भगवान उसकी पनिशमेंट देता है किसी के द्वारा। फिर हम उसके प्रति द्वेषपूर्ण विचार करते हैं। ये सब खत्म करना है संसार से, द्वेष भाव। अब थोड़ा स्पीच करने से सबके अंदर प्रीति भाव बढ़ाना है। मानव छोड़कर कोई स्टोर करता है साल 2 साल के लिए, स्टोर नहीं करता है कोई। उनके पास कोई खिस्सा पॉकेट नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। चल आगे, थोड़ा पश्चिमोत्तानासन, जितना होता है उतना करें। उनके पास कोई खिस्सा पॉकेट नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, फिर भी मजे से जी रहा है, क्योंकि वो सभी
भगवान के सभी संतानों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। अपने अपनी मर्यादा में करना है। संपूर्ण व्यायाम घुटने का, कमर का, मेरुदंड का, पेट के सभी अंगों का, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गलब्लैडर, प्रोस्टेट, न्यूक्लियस और हार्ट का, लंग्स का, थायराइड का। आधा आधा भी करो ऐसा। चलो थोड़ा ऐसे करो। लंबा लंबा सांस लेना है। अब स्थित कोणासन, जो पंजा ऊपर जा रहा है उसके साथ आप आंखें जाइए। बीमारी का नाम ही हमारे मन में होना नहीं चाहिए। मेरा जीवन उच्च कोटि का कैसे बने, मैं जीवन में कुछ अच्छा कार्य कैसे करें, उसके लिए मैं योग कर रहा हूं। बीमारी को हटाने के लिए योग नहीं है। बीमारी हटना ये साइड इफेक्ट है। मुझे जीवन में कोई अच्छा कार्य करना है। भगवान ने जो मुझे अपार शक्ति दी है, अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य दी है, उसका उपयोग करके जीवन में कुछ बड़ा करें, उसके लिए मैं योग कर रहा हूं। चलो पूरा शरीर आखिरी क्षण तक बच्चों जैसा रहना चाहिए। वो रहेगा जब हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा आएगी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है और ऐप भी डाउनलोड करके रखे भगवान ने। कमी है इलेक्ट्रिसिटी, पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, डिम लाइट है। थोड़ा स्क्वीज करें। अब थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो। 5 बार करें। धीरे 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 अपना सर जमीन तक पहुंचना चाहिए। ऐसे बैठ पाएंगे, ऐसे खुद को उठा पाएंगे, फिर ऐसे पद्मासन लगा पाएंगे। अंगों के अंदर लेकर हर क्षण सकारात्मक सोचना है।
हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि आप बार बार बोलेंगे कि मैं आरोग्य संपन्न हूँ। निरंतर आप इसी बात का चिंतन करें कि मैं आरोग्य संपन्न हूँ, तो एक समय आएगा आप आरोग्य संपन्न रहेंगे। सब कुछ शरीर में दिया है, लेकिन निगेटिव सोच के कारण हम बीमार हो जाते हैं। सारी एनर्जी चिंतन में ही जाती है, निगेटिव सोच में ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है। चलिए, अपार शक्ति, अपार गुणवत्ता, अपार बुद्धिमत्ता, अपार प्रेम भाव, अपार सहनशील भाव, अपार सहनशील भाव, अपने अंदर समाहित करने की शक्ति और एकात्म भाव। चल चेंज, एकात्म भाव यानी सब मिलजुल कर रहे। एकात्म भाव यानी सब मिलजुल कर रहे। पंजे घुटने पर रखें और क्रिया आनंद से करो। दोनों हाथों को सांस भरते हुए एक साइड में प्रयास करें कि अपना हाथ सर के पीछे से जाए, सर के ऊपर से ना जाए। प्रयास करना है और ज़्यादा करो, 25-50 बार तक करो। पूरा खिंचाव आएगा, कमर से खिंचाव मिलेगा पूरा। ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन में कहीं रुकावट नहीं आएगी, तो अपने शरीर के एक एक कोशिका को पोषण मिलेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, रोग होने की संभावना नहीं है। रोगी होना हमारा स्वभाव ही नहीं है। प्राण ऊर्जा के अभाव से हम बीमार हो रहे हैं। इतनी छोटी सी अगर योग साधना करें तो प्राण ऊर्जा पर्याप्त उपलब्ध होती है। गणपति up left right हमेशा हमें पता रहे कि हमारे किसी जॉइंट में कोई अकड़न नहीं है, कोई दर्द नहीं है। चेंज, ऊपर नीचे, रोटेट करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब आंखों के लिए, आंखें लेफ्ट राइट
थोड़ा खिंचाव देने का प्रयास करो, सामान्य शक्ति से थोड़ा बढ़कर। ऊपर नीचे, सुबह उठते ही थोड़ा आंखों पे सलाइवा लगाए। ये सबसे बड़ा आई ड्रॉप है, तिरकस। तिरकस देखें, उल्टी दिशा में। चश्मा लगाने की नौबत ही ना आए, अगर है तो नहीं रहेगा। गोल गोल घुमाए, विश्व। मैं जो भी बोल रहा हूँ योग से सब कुछ होता है, और ये मेरा अपना अनुभव है। 8वीं कक्षा का चश्मा आज मुझे 75 में नहीं है, और अगले 50 साल तक चश्मा नहीं लगेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। खाली हमें सलाइवा जो है ये सबसे दुनिया का पावरफुल आई ड्रॉप है, इससे बढ़कर कोई आई ड्रॉप नहीं है। ये सलाइवा ऐसे अंदर से लगा देने का, सुबह सुबह बिस्तर में बैठे बैठे, और नहाते समय थोड़ा मुंह में पानी भरो और खुली आंखों पर ऐसे 10-15 बार, 20 बार, 25 बार ऐसे पानी के छींटे मारो, और ये आंखों का व्यायाम करो। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, कोई चश्मा नहीं रहेगा। और हाई चश्मा नहीं है तो आएगा नहीं जीवन में, जीवन के आखिरी क्षण पर चश्मा नहीं आएगा। आइए अब करेंगे थोड़ा प्राणायाम। बाकी सभी क्रिया रहेगी तो चलेगा, लेकिन प्राणायाम नहीं रहना चाहिए। प्राण ऊर्जा बढ़ाने का ये प्रमुख साधन है। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, और लंबा सांस भरना है, लंबा सांस छोड़ना है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, डीप ब्रीदिंग, भरते जाओ, लेते समय भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। जहाँ भरने की कैपेसिटी खत्म होती है वहाँ से छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। जहाँ छोड़ने की कैपेसिटी पूरी होगी तब लेना शुरू करो, लेते जाए, लेते जाए। ऐसा लंबा भरो, लंबा छोड़ो। और दिन भर जब भी याद आए 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो। जीवन बदलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। केवल डीप ब्रीदिंग से हमारा जीवन बदली होगा। खाली हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग से 400-500 ml ऑक्सीजन इनटेक होता है, और जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये मात्रा 10-20 गुना बढ़ जाती है, 4000-5000 ml तक। तीन मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी समस्या भारी है उससे ज़्यादा करना है।
क्रिया भले ही साधारण है, लेकिन पूरी समर्पित भाव करने से असाधारण लाभ होगा। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगा, केवल नाक से हवा बाहर फेंकना है। कपालभाति अलग से आधा घंटा करना जरूरी है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो निश्चित होगा, लेकिन जब आप आधा घंटा कपालभाति अलग से घर में करेंगे, घर में करो या कहीं और गार्डन में बैठकर करो, लेकिन कपालभाति आधा घंटा होना चाहिए। खाली पेट हल्का सा स्ट्रोक लेगा, बाकी शरीर को कोई हिस्सा नहीं हिलना चाहिए। सब लोग अच्छा कर रहे हैं। केवल पेट हल्का सा स्ट्रोक लेगा, पूरा शरीर नहीं हिलना चाहिए। जो कोई नया होगा तो देख ले। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। कपालभाति सबको करना है, चाहे जो भी समस्या है उसका निवारण, पूरा समाधान है कपालभाति। बस किसी किसी को जिसको नहीं करना है वो प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं करना है, कोई ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 वर्ष, बस 1 वर्ष के बाद सबको करना है। और ये पूरी योग साधना खाली पेट करनी है। खाना खाने के बाद करना है तो 4 या 5 घंटे के बाद करना है। और साधना करने का सही समय है सुबह का, मतलब सूर्योदय के पहले साधना पूरी होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या करें, हम लोग जल्दी नहीं उठ पाते हैं, इसके लिए अलग अलग समय पर ये वर्ग चला रहे। योग साधना का सही समय सूर्योदय से पहले योग साधना पूरी होनी चाहिए, जो भी योग साधना करनी है। थायराइड का पॉइंट भी कभी कभी बीच में याद आए तो दबाए करो। कपालभाति की एक स्ट्रोक के साथ यहाँ भी एक स्ट्रोक लगेगा। हार्ट हाई बीपी की समस्या है, फिर भी इलाज कपालभाति, लेकिन उस केस में कपालभाति धीरे धीरे करना है, इस प्रकार से।
लेकिन ज़्यादा समय करना है। हम लोग आधा घंटा कर रहे हैं तो उन्हें 1 घंटा करना है। बाकी सब झमाझम कर सकते हैं इस प्रकार से। जोर लगाना है नाक में, नाक से हवा छोड़ने में, पेट की तरफ जोर नहीं लगाना है। शक्ति लगानी है नाक से हवा बाहर फेंकने में, छींकने में। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी को बड़ी सुंदरता से व्यायाम हो रहा है। मन में सोचना, विचार यही करना है कि भगवान तेरी कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। पाचन तंत्र ही स्वस्थ करना पूरी योग साधना का लक्ष्य है। जो आधा घंटा अलग से कपालभाति कर रहे हैं वो अपने अलग अलग पॉइंट भी 1-1, 2-2 मिनट दबाया करो। जैसे पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हाथ में पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में यहाँ पर दबाया करो कपालभाति के साथ साथ 1-1, 2-2, 1 मिनट के साथ में। हाँ, ये दोनों मिनट, 2 मिनट एक ही हाथ में। फिर उसके ऊपर हाथ का पॉइंट है, हाथ लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट हाथ में केवल 2 मिनट दबाया करो जब आधा घंटा घर में कपालभाति अलग से कर रहे हैं। फिर अपना लीवर राइट साइड में, तो यहाँ लीवर का पॉइंट है केवल राइट हाथ में। बीच वाली 2 उंगली के बीच में यहाँ लंग्स का पॉइंट है, यहाँ पर लंग्स का पॉइंट है बीच में दोनों हाथों में। और आखिरी में किडनी का तड़हात के बीच में, तड़हात के बीच में दोनों हाथों में किडनी का पॉइंट है, वो दबाया करें। अपार शक्ति वाला शरीर है, बस प्राण ऊर्जा की कमी है। तो उसका वर्णन देखो, एक कवि ने किया है गीतकार ने। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में हो, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। तेरी आत्मा में हो, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है।
धरती की शान तू है, धरती की शान तू है। मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में, वो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ। मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंधर, 3 बंद। जितना ज़्यादा रोक सकते हैं उतना अधिक फायदा, और जितना ज़्यादा बार करेंगे उतना अधिक फायदा। जीवन भर की सभी कमियां, हमारे शरीर में जीवन में जो भी कमियां हैं, उन सभी कमियों को दूर करना चाहते हैं तो कम से कम 11 बार 21 बार बाह्य प्राणायाम जरूर करें। शरीर में, जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी बनेगी, कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी। मानव के अंदर दिव्य शक्ति है, और ये दिव्य शक्ति है कुंडलिनी शक्ति में। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होना और उसे ऊर्ध्वगामी बनाना, ये हमारा काम है योग साधना द्वारा। ये हमारा शरीर बड़ा शक्तिशाली लोह चुंबक है। प्राण ऊर्जा से अगर ये चार्ज होगा तो ब्रह्मांड से सब कुछ हमारे लिए जो चाहिए वो आकर्षित करेगा। बस कमी है प्राण शक्ति। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्नि को बढ़ाना है। सारे ब्रह्मांड में हर एक क्षण जो घटित हो रहा है, सारे ब्रह्मांड में, वो सभी का रिकॉर्डिंग हमारे ब्रेन के अंदर हो रहा है। कितना पावरफुल ब्रेन दिया है, लेकिन ऊर्जा के कमी, प्राण ऊर्जा के कमी के कारण हमारे घर का ही कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। घर वाले कोई पूरा पता नहीं चलता है घर वालों, तो ब्रह्मांड का रिकॉर्डिंग कब होगा? प्राण ऊर्जा की कमी के कारण। चलो अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। शरीर और जीवन को पवित्र बनाना है। जीवन पवित्र बनाना है। वाणी को पवित्र बनाना है।
बाह्य प्राणायाम जैसा ये भी अगर उज्जयी प्राणायाम हम 11 बार 21 बार रोजाना करेंगे तो हमारा जीवन पवित्र बनेगा, हमारी कम्युनिकेशन पावर, संवाद क्षमता बढ़ेगी, हमारी वाणी पवित्र बनेगी, प्रभावशाली वाणी बनेगी, हर क्षेत्र में अपना प्रेजेंटेशन सही होगा, लोगों में प्रभावशाली नेतृत्व होगा। और इसके लिए हमें 11-21 बार करना चाहिए उज्जयी। उज्जयी की बात अब करेंगे सिंहासन। अपने ये बीच वाली यहाँ पर दोनों आंखों के बीच में यहाँ देखना है, नजर रखनी है वहां पर। अब करेंगे कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार। अब करेंगे अनुलोम विलोम। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, संपूर्ण लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है उनकी शुद्धि, शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ी है उनकी शुद्धि, और ब्रेन शक्तिशाली बने। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, इतना ही ध्यान रखो। संपूर्ण शुद्धि, ब्लड सर्कुलेशन में कहीं कोई बाधा नहीं रहेगी, दिल्ली का माल गली तक आसानी से पहुंच जाएगा, पेट में समाया नहीं जाएगा। क्रिया हम जो भी कर रहे हैं उस क्रिया के द्वारा जो लाभ होना है उसी लाभ का मन में चिंतन, वो लाभ मुझे हो रहा है ऐसा चिंतन होना चाहिए। जो भी हम चेतन मन से चिंतन करेंगे वही अवचेतन मन में स्टोर होगा, और अवचेतन मन उसकी जीवन भर कार्यवाही करेगा, जीवन भर कार्यवाही करेगा। इसलिए हमेशा अच्छा चिंतन करो, पॉजिटिव चिंतन करो। अवचेतन मन जीवन भर वही चिंतन के अनुसार कार्य करेगा। अवचेतन मन को बार बार सूचना देनी नहीं पड़ती है, एक बार स्टोर हो गई फिर वो जीवन भर भूलेगा नहीं।
मानव ब्रेन इतना शक्तिशाली है कि सारा मेडिकल साइंस अनेक वर्ष, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष इसका आकलन करने जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा। इतनी शक्ति मानव ब्रेन के अंदर है, तभी तो सारे संसार में जो हर एक क्षण जो घटित हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। और इसी के कारण किसी के शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा पर्याप्त होती है तो छोटा बच्चा भी सारे विश्व के बारे में जो भी सवाल किए जाते हैं उसका जवाब तुरंत देता है। कितने भी बड़े अंक बताएं, बराबर अंक बताएं तो भी उसका जवाब तुरंत देता है। उसका मतलब रिजल्ट क्या है, टोटल कितनी है वो तुरंत बता देता है, लिख लो बोलता है। तो इसका मतलब है हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि उसका आकलन इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। अनंत कोटि बोल सकता है, अनंत कोटि दिव्य शक्ति, लेकिन उसका आकलन नहीं हो सकता है कि इतनी शक्ति है। तो इतनी शक्ति वाला ब्रेन हमें भगवान ने दिया हुआ है, फिर भी हमें स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तान तनाव बढ़ता है, कई गड़बड़ी होती है, कोई डिप्रेशन में जाता है, कोई क्या होता है, कोई कुछ होता है। ये हमारे भगवान का अपमान है, ये भगवान ने दिए हुए शरीर का अपमान है। अगर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगर हम बीमार हो रहे हैं, तो ये भगवान की शक्ति का हम अवमान कर रहे हैं। भगवान ने जो शक्ति दी है हमें जितनी चाहिए उसके लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा दिए, और फिर भी अगर हम बीमार हो तो ये हमारे भगवान का अपमान है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। एक समय में हमारी एक ही नाड़ी चलती है, या ईड़ा चलती है या पीड़ा चलती है। ईड़ा मने पिंगला। कल ये बोला लेफ्ट वाली ईड़ा और राइट वाली पीड़ा। मैं बोला भाई पीड़ा नहीं, पिंगला नाड़ी, पीड़ा नहीं है। तो बोला ईड़ा पीड़ा। रुके, 3-4 दिन हम कांदिवली में था। मैं हर एक जगह हमारे अलग अलग अनुभव आ जाते हैं। अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। अब उद्गीत और प्रणव ध्यान की अवस्था। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, आंखें सहजता से बंद और लंबा गहरा सांस लेना।
संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। ध्यान अवस्था में हमारे ऐप एक्टिवेट होते हैं, और ऐप का मतलब सबको पता है। एक ऐप एक्टिवेट होने से कितना कार्य सहज हो जाता है, यह अनुभव सब लोग कर चुके हैं। तो हमारे शरीर में तो लाखों करोड़ों ऐप डाउनलोड करके रखे भगवान ने, उसमें से अगर गिने चुने ऐप भी एक्टिवेट होंगे तो हमारा जीवन सहज बनेगा। इसके लिए हमें 5 मिनट 10 मिनट ध्यान अवस्था में रोजाना बैठना जरूरी है। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है, और हथेली की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे हाथ ऊपर। मैंने बोला अभी अपने प्राणायाम हो गया, अब केवल शांति से सुनो, शांति से सुनो। एक आदमी उठा, एक महिला के बाजू में जाके बैठा, बोला भाई वो जगह क्यों छोड़ी? बोला इसी का नाम तो शांति है। आपने बोला शांति से सुनो, जो भी सुना है शांति से। मैं बोला भाई शांति से मतलब शांति व्यक्ति से नहीं, पूरी शांतता से सुनो। ऐसे भी कभी कभी अनुभव आते हैं। वो उसी को पता था उसको उस महिला का नाम शांति है, तो उसे लगा शांति से सुनो। चलो अब करेंगे थोड़ा व्यायाम। मरकट आसन, ये सबसे बेस्ट है। मरकट आसन जितना ज़्यादा करोगे उतने सारी, मतलब कपालभाति जैसा महत्वपूर्ण है। कपालभाति अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर मरकट आसन की आवश्यकता नहीं, मरकट आसन ज़्यादा कर रहे हैं तो कपालभाति की आवश्यकता नहीं। पूरा करो और धीरे 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 बढ़ाओ उसको। यहाँ तो हम 10-20 बार कर रहे हैं, लेकिन घर में जरा 50, जो ज़्यादा प्रॉब्लम है पाचन का, कमर का, मेरुदंड का, हार्ट का, लंग्स का, घुटने का, तो ज़्यादा बार करो। चलो करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, घुटने के विरुद्ध दिशा में अपना चेहरा 10-15 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार करो। पाचन के लिए, पेट साफ होने के लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता है। ये सबसे पावरफुल चूर्ण है दुनिया का, मरकट आसन। कमर दर्द नहीं कभी होगा, कमर बलवान रहेगी, मेरुदंड बलवान रहेगा, पेट के अंग बलवान रहेंगे, कभी नाभि नहीं दिखेगी, कभी बीमारी नहीं आएगी। शुगर वाले थोड़ा ज़्यादा करें। 3 महीने के अंदर शुगर की जो भी गोली ले रहा है, साला इंसुलिन ले रहा है, बंद होना चाहिए। और जो भी फायदा होता है हमें आकर बताइए। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो 1.25 फीट का, और फिर घुटने लेफ्ट साइड में और चेहरा राइट साइड में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। अब धीरे धीरे राइट साइड में चले। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना छुए स्पर्श करेगा। आसन की स्थिति में रुकना तो है, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है। लेफ्ट राइट करें, चेहरा उल्टी दिशा में। प्रयास करें अपना एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करें, जमीन पर, हवा में नहीं।
आखिरी क्षण तक बच्चों जैसा शरीर रहना चाहिए, शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और चपल। करो। कमर इतनी शक्तिशाली बनेगी कि कभी कमर दर्द की समस्या ही नहीं होगी। अपनी अपनी मर्यादा में करो, ज़्यादा स्पीड में भी करने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे लेफ्ट राइट करें। संपूर्ण शरीर का, मेरुदंड का भी व्यायाम हो रहा है, पेट के सभी अंगों को खिंचाव मिल रहा है, नाभि कभी डिगेगी नहीं। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। एड़िया पकड़ लो, सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठना है, ऊपर की तरफ दबाव देना है। अब थोड़ा गति देकर करो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आराम आराम से करो, झटके नहीं देना है कभी, आराम से उठाना है, आराम से नीचे छोड़ना है, झटके से ऊपर नहीं उठाना है। ऊपर ज़्यादा प्रेस करने का प्रयास करो। अब पवन मुक्तासन जैसे घुटने पकड़ लो और थोड़ा सा रोल करो। आगे पीछे लेफ्ट राइट। विश्राम। अब पेट के बल आइए, पेट के बल आइए, विश्राम की स्थिति। पहला मकरासन, कोनियां मिलनी चाहिए। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखना है। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड, टोड़ी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा रुकने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा गति देकर हर बार दृष्टि आसमान की तरफ। पंद्रह बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार तक जाइए घर में, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है। ना कभी कमर दर्द होगा, न भी पाचन की समस्या आएगी, ना पेट साफ न होने की समस्या नहीं रहेगी। मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य सही चलेगा। करो अपनी अपनी मर्यादा में। विश्राम।
अब पंजे पर पंजा, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सीधे कोणीय सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा गति देकर अपने अपनी क्षमता अनुसार करना है। प्रयास करें कोणीय सीधी हो और दृष्टि आसमान की तरफ। अपने अपनी मर्यादा में करना है। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। थोड़ा रुकने का प्रयास, लंबा लंबा सांस लेना है। विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाइए। तो कितनी टाइम लगा? बैठे बैठे संपूर्ण व्यायाम हो रहा है कि नहीं? पूरा व्यायाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, जब ओम का उच्चार करते हैं हम, जब भी ओम का उच्चार करते हैं, छोटा करते हैं, उसमें हमें जब मुंह बंद होगा और करेंगे तो जितना लंबा कर सकते हैं उतना लंबा करेंगे। अधिक फायदा अगर लेना है, जितना म का उच्चार ज़्यादा करेंगे, मतलब पूरा निचोड़ निकालो, अपने शरीर में जितनी वायु है वो पूरा निकलने तक लंबा करो। इस प्रकार से तब लाभ होगा। छोटा, हम क्या ओम का उच्चार छोटा छोटा करते हैं। जब आप म का उच्चार पूरा ताकत लगा कर करेंगे, तब आप पेट को हाथ लगा के देखो, पेट एकदम टाइट होगा। माने पेट के अंगों जो किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस जो है, उनको निचोड़ा जाएगा पूरा पेट टाइट होने से। तो इसीलिए यूएसए में हजारों ध्यान ग्रह है, और वो ध्यान ग्रह में केवल ओम का उच्चार किया जाता है। 1-1, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे केवल ओम का उच्चार, और उसी से लोग ठीक हो रहे हैं। तो हर कोई क्रिया है पूरी तन्मयता से होनी चाहिए। नहीं तो नाम के लिए ओम का उच्चारण किया जाता है और घाई रहते दूसरी बार वो शुरू करने की उसमें गड़बड़ होती है। तो गड़बड़ नहीं करनी है, पूरा खिंचाव दे दो तो पेट टाइट होगा, पाचन तंत्र स्वस्थ होने में मदद होगी। तो इस प्रकार से करना है। अब थोड़ा खड़े हो जाइए। ऐसे अभी हम 75 में हो रहा है, अगले 50 साल तक होता रहेगा। ये पॉजिटिव अगर हम रोज बोलते हैं 2-4 जगह 10 जगह पर जहाँ भी जाते हैं, तो अवचेतन मन वही लेगा। ऐसे
प्रयास करते अपना पाँव सर के पीछे ऊपर जाए। पीछे गिरना है। चलो बैठ जाइए।